सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार, मेथड ऑफ सेक्शन। काफ़ी बच्चों का प्रॉब्लम वाला टॉपिक है ये। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका मेथड ऑफ जॉइंट या मेथड ऑफ सेक्शन कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका इस बार सेमेस्टर एग्जाम में इस बार ज़रूर आने वाला है। तो ये हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप, मैं सबसे पहले इसको मार्किंग दे देता हूँ। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और ये जे। तो इसको इसमें लोड लगा हुआ है एच पॉइंट पे, आई पॉइंट पे, जे पॉइंट पे 50, 100 और 50 किलो न्यूटन का। साथ में इसमें आपका एक वर्टिकल डायमेंशन दिया हुआ है 10 मीटर और 5 इंटू 4 20 मीटर का मतलब क्या हुआ, यानी कि ए एच जो होगा वो भी आपका 5 मीटर होगा, एच आई भी 5 मीटर होगा, आई जे भी 5 मीटर होगा और जे बी भी 5 मीटर होगा। सभी स्पेन्स 5 मीटर आपके दिए हुए हैं। और ये मेथड ऑफ सेक्शन जब भी आपका क्वेश्चन आएगा याद रखेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन जब भी आपका पूछा जाएगा तो इसमें कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स में ही आपका कुछ वैल्यूज निकालने के लिए बोलेगा वो आपको। इस क्वेश्चन में मैं आपको बोलता हूं, आपको इसमें एफ ई कॉमा ई एच और एच आई, इन तीनों मेंबर्स में आपको फोर्स निकालना है। तो जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट कर सकते हैं अपने आंसर। मैंने आपसे क्या बोला, एफ ई, यानी कि इसको दूसरे उससे कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये तीनों मेंबर्स में आपको फोर्स निकालना है। वो आपको कभी भी नहीं बोलेगा यूज मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, आपको हमेशा बोलेगा कि कैलकुलेट द फोर्सेज इन मेंबर एफ ई एच ई एंड एच आई, ठीक है, एंड यूज सूटेबल मेथड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं सारे मेंबर्स में फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है तब मैं मेथड ऑफ जॉइंट यूज़ करूं, और स्पेसिफिक मेंबर्स में अगर वो मेरे को बोल रहा है तो मैं मेथड ऑफ सेक्शन यूज़ करूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आप लोग कोशिश कीजिए अपने आप इसको स्टार्ट कर सकें, क्योंकि कुछ बच्चों को आता है ये वाला जो चीज़ मैं टॉपिक करा चुका हूँ। स्टेप 1 इसमें क्या होगा आपका सबको पता है, या जिनको नहीं पता है वो आप अपना कॉपी पेन लेकर पूरा एक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन इस तरह का एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सारे, क्योंकि सबका टाइप एक ही होगा, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शंस यानी कि ए और बी। अब ए और बी पे आप पहले तो ये पूरे ट्रस में आपने देख लिया कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगा हुआ, हालांकि लगा हुआ आ सकता है, तो इस क्वेश्चन में नहीं है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने मान लिया सबसे पहले वी ए होगा और एच ए होगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि हिंज सपोर्ट पर 2 रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे एच ए स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड वी ए स्टैंड्स फॉर वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए। यहाँ पे आपका रोलर सपोर्ट है और इस रोलर सपोर्ट पे आपकी सिर्फ एक रिएक्शन होगी, इसको मैं वी बी बोल देता हूँ। अब मैं सारे के सारे इसमें अगर मैं बनाऊँ, सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसमें हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि एच ए इज 0 किलो न्यूटन, इसका कोई भी यूज़ नहीं है हालांकि। उसके बाद मैं बात करता हूँ सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो इसमें एफ वाई में कौन सी वर्टिकल डायरेक्शन में आपका वी ए अपवर्ड है। अपवर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, अपवर्ड आपका पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सी अपवर्ड है, वी ए अपवर्ड है और वी बी अपवर्ड है, साथ में 50 100 50 100 और 50, ये आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 200 किलो न्यूटन। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। तो ये आपका एफ वाई बी कंप्लीट हुआ। तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि इंपॉर्टेंट इसमें जो इक्वेशन है मूवमेंट एट ए, मूवमेंट की इक्वेशन बनाता हूँ। तो मूवमेंट में आप देख रहे हैं, देखिए हमेशा से बताता हूँ वी बी आपका कैसे आएगा इस पॉइंट पे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरा रास्ता इसका ये था, ये तो नहीं आएगा ना इतना लंबा वाला रास्ता, ये वाला रास्ता कौन सा है क्लॉकवाइज, ये नहीं आएगा, इसमें ये वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 50 की। 50 कैसा आएगा, ऐसे आएगा, 100 ऐसे आएगा और ये वाला 50 ये भी ऐसे आएगा। तो बात कर लेते हैं कौन इसे सबसे स्टार्ट करते हैं, तो वी बी, तो माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस वी बी मल्टीप्लाई बाय, देखिए वी बी का वर्टिकल लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन इसका कैसा है वर्टिकल है, तो इसके लिए जो आपकी डिस्टेंस होगी ये पूरी डिस्टेंस होगी, क्योंकि ए पॉइंट पे मूवमेंट ले रहा हूं मैं। तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई, 5 10 15 20, तो वी बी इंटू 20। उसके बाद मैं बात करता हूँ 50 की, तो प्लस
50 मल्टीप्लाई बाय ये वाले 50 की बात कर रहे हैं हम, तो इस 50 की कितना दूर है, 5 10 15, तो ये 15 हो गया। उसके बाद इस 100 की अगर मैं बात करूं तो प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 10। उसके बाद इस 50 की मैं अगर बात करूं तो ये प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 20 VB इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 15 पंजे 75, 750 प्लस ये आपका 1000 प्लस 250। अब VB की अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया, 750 और 250, 1000 1000 और 1000 2000, 2000 अपॉन 20, तो कितना आ गया 100 किलो न्यूटन। ये आपकी VB की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर मैं इसमें टोटल लोड में, आपका पहले जो हमने देखा था टोटल लोड कितना था हमारा, 50 और 50 100 और 100 200, तो यानी कि यहाँ से VA की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, वो भी आपकी 100 किलो न्यूटन आ जाती है। ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि टोटल लोड मेरा कितना था, टोटल लोड मेरा 50 100 और 50 200 था। 200 में से मैंने 100 माइनस करा VB की वैल्यू, तो VA की वैल्यू मेरी 100 किलो न्यूटन आ गई। ये सबको छोटी सी इसमें पहला स्टेप था, याद रखेंगे कि पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। तो ये हमारे सपोर्ट रिएक्शन VA VB मेरा निकल चुका है। अब बात करते हैं इसमें आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट, लिख लेते हैं इसको स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या होगा, कट द गिवन ट्रस into 2 parts, cut the given truss into 2 parts where only the important वेयर ओनली द इंपॉर्टेंट मेंबर्स विल बी कट। मैं इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले तो ये समझेंगे, कट द गिवन ट्रस इनटू 2 पार्ट्स वेयर ओनली द इंपॉर्टेंट मेंबर्स विल बी कट। इंपॉर्टेंट मेंबर्स यानी कि यहाँ पे मैंने बोला था आपको FE HE और HI, तो हम इसको कैसे भी काट सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से ही काटेंगे कि केवल यही वाले कटें। तो मैं इसको अगर इस तरह से दिखाऊं आपको डॉटेड, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, एक ट्रस का भाग ये हो गया, एक ट्रस का भाग ये हो गया, तो इसमें आपका FE कटा है, ध्यान से देखेंगे, HE कटा है और HI कटा है, यही 3 मेंबर्स हमारे कटे हैं। तो बाकी वाला जो पार्ट हो जाएगा हमारे लिए, वो हमारा यूजलेस हो जाएगा। दूसरा वाला एक जो होगा छोटा वाला, इसमें याद रखेंगे छोटे वाले पार्ट को हम लाइव पार्ट बोलेंगे, या फिर हमारे लिए यूजफुल पार्ट वही वाला रहेगा। दूसरा वाला पार्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए उसको हम स्किप कर देंगे। तो अब ये वाली चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपका ये सब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में आएगा, तो आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। तो अब मैं बात करूं अगर, तो इस लाइव पार्ट को मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइव पार्ट को मतलब जिसको मैं सॉल्व करूंगा, तो लाइव पार्ट में दोबारा से इसमें सॉल्व कर लेता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसको भी दिखा लेते हैं, इसका कोई वैसे अलग ही यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से मेंबर्स हो गए, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है मेरा H, ये पॉइंट है मेरा F और ये पॉइंट है मेरा G। तो बाकी वाला पार्ट मैंने ड्रॉ नहीं किया है। इसका एंगल आपका कितना दिया हुआ है, ये 60 एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस वाले ट्रस में, मेरे को फिर से दोबारा वही 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगानी है, सिग्मा FX, सिग्मा FY और मूवमेंट की इक्वेशन। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी हमारा, पहली बात तो HA की वैल्यू नहीं थी। अब इसमें अगर मैं बात करूं सिग्मा FX की बात यहाँ पे क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं इसको पहली बात तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने जितने भी सारे एरोज हैं वो आउटवर्ड दिखाए हैं, यानी कि बाहर की तरफ दिखाए हैं। बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन रखेंगे, हमेशा एक ही रूल रख करेंगे। जहाँ से भी आपने अगर किया है, अगर आपको वो चीज़ क्लियर है तो आप उसको फॉलो करेंगे। और जिसको बच्चे को स्टार्टिंग से जो बच्चा कर रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो हमेशा से इसी साइन कन्वेंशन को यूज़ करेगा। मैंने क्या बताया, जितने भी अननोन फोर्सेज होंगे उनका डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ रखेगा। जैसे कि इसका मैंने रखा है, इसका मैंने रखा है, इसका मैंने रखा है, तो इसको मैं बोल दूंगा F1, क्योंकि मेरा ये मेंबर होगा FE और ये मेंबर होगा मेरा F2, इसका मेंबर का नाम होगा HE और ये होगा मेरा F3, ठीक है। तो ये 3 मेरे अननोन फोर्सेज होंगे और 3 इक्वेशंस होंगी, सिग्मा FX, सिग्मा FY और मूवमेंट। तो 3 इक्वेशन से मेरे 3 अननोन निकलेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो पहला अगर मैं बात करूं FX, तो FX में हमारा देखिए क्या क्या आ रहा है। FX में VA तो नहीं आ रहा, FX का मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। हॉरिजॉन्टल फोर्सेज में मेरा VA तो नहीं आ रहा है, मेरा क्या आ रहा है,
F3, देखिए F3 मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद F2 के 2 कंपोनेंट बनेंगे, इसको अच्छे से बना लेते हैं अगर थोड़ा सा, कि इस पॉइंट पे H पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो H पॉइंट पे मेरा 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। एक तो F2 अगर मेरे कॉस के अलॉन्ग, एंगल के अलॉन्ग मैं इसको तोड़ता हूं तो ये बनेगा F2 cos 60, और एक ऊपर जाएगा तो ये बनेगा F2 sin 60। ये सबको क्लियर होना चाहिए। मेरा H पॉइंट पे F2 के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल F2 cos 60 और एक ऊपर की तरफ F2 sin 60, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल में मेरा एक तो F3 आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा डायरेक्टली F3, और साथ में इधर की तरफ ही मेरा जा रहा है राइट साइड में, तो प्लस F2 cos 60 इज इक्वल टू 0, ये मेरा। और साथ में देखिए यहाँ F1 भी है, तो F1 को भी मैं लूंगा, तो प्लस F1 इज इक्वल टू 0। F3 भी उधर जा रहा है, F2 cos 60 भी उधर जा रहा है, और F1 भी उधर जा रहा है, और कोई सा भी हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें नहीं प्रेजेंट है। तो ये मेरी एक इक्वेशन बनी, लेकिन इस इक्वेशन में 3 अननोन है, तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता अभी। उसके बाद में दोबारा सिग्मा Fy, यानी कि वर्टिकल फोर्सेस लिखता हूँ। वर्टिकल फोर्सेस में आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा क्या है, VA जा रहा है, VA की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, 100 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं VO इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन, ये हम कैलकुलेट पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा VA ऊपर जा रहा है, 50 नीचे आ रहा है, और F2 का एक साइन कंपोनेंट ऊपर जा रहा है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आएगा आपका, VA ऊपर जा रहा है, 50 नीचे आ रहा है, F2 साइन 60 ऊपर जा रहा है, तो F2 साइन 60 इज इक्वल टू 0। और तो कोई भी आपका देखिए इसमें वर्टिकल फोर्सेस नहीं है। देखिए एक तो VA ऊपर जा रहा है, 50 नीचे आ रहा है, F2 साइन 60 जो है वो ऊपर आ रहा है, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हमारा इजीली F2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो VA की वैल्यू उधर पुट कर देता हूँ। तो सबसे पहले F2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, √3/2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 100 उधर जाएगा आपका, तो 50 माइनस VA की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ से F2 की वैल्यू कितनी आई आपकी, -50 इंटू 2/√3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कमेंट कीजिए आप लोग भी, सबका आंसर कितना आ रहा है। 57.73 किलो न्यूटन, ये मेरी F2 की वैल्यू आई। F2 की वैल्यू कैसे आ गई, आपने सीधा सीधा देखा, इसमें मैंने वर्टिकल इक्वेशंस बनाई थी। 100 ऊपर जा रहा है, इसकी मैंने वैल्यू रखी, उधर जाके -100 हो गया, ये 50 उधर जाके प्लस हो गया, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे, सिंपल कैलकुलेशन करी है मैंने। तो यहाँ से F2 की वैल्यू, F2 क्या है याद रखेंगे, F2 मेरा ये वाला मेंबर है HE, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है मेरा HE मेंबर। HE मेंबर में मेरा फोर्स निकल चुका है, सब लोग नोट कर लेंगे। इसको मैं आगे करता हूँ। अब इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाती है, हमेशा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, M। देखिए मोमेंट हम कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम मोमेंट कहाँ पे लेंगे पहले तो हमें ये समझना होगा, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए मैं A पे अगर मोमेंट लेता हूँ तो A पॉइंट पे देखिए VA पास कर रहा है, तो VA तो मेरा अननोन है ही नहीं, तो अगर ये यहाँ से पास करता भी है तो मुझे कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर यहाँ से कौन कौन से अननोन पास कर रहे हैं, अननोन कौन कौन से, F1 F2 F3, तो यहाँ से सिर्फ F3 पास कर रहा है। ध्यान से देखिए F3 की लाइन ऑफ एक्शन A से पास कर रही है, तो यहाँ से F3 0 हो जाएगा। और F2 की अगर मैं बात करूंगा तो F2 के दोनों कंपोनेंट्स, यानी कि F2 cos 60 का भी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से, तो वो भी 0 हो जाएगा। और F2 sin 60 एक हमारा अननोन बचेगा, और साथ में हमारा F1 बचेगा, इसमें भी 2 अननोन। तो अगर मैं A पॉइंट पे मूवमेंट लेता हूं तो ध्यान से समझ लीजिए ये वाली बात, मैं सबको दोबारा बता देता हूं। F2 sin 60 अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो हमने देख लिया ना, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा F2 sin 60, और यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है F2 cos 60। तो F2 cos 60 तो आप लोग देख रहे हैं A पॉइंट से ही पास कर रहा है, और F2 sin 60 यहाँ पे कैसा आएगा, ये आएगा दोबारा ऐसे करके, तो ये हमारा कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक अननोन तो मेरा फिर भी बचेगा F2, और साथ में ये वाला जो अननोन आएगा, ये वाला F1, तो 2 अननोन हो गए। तो A पॉइंट पे मैं अगर लेता हूँ तो मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो अब मैं पॉइंट लेता हूँ इसमें H पॉइंट पे अगर मैं मूवमेंट ले लेता हूँ, अगर मैं मूवमेंट लेता हूँ H पॉइंट पे,
तो एच पॉइंट पे आप ध्यान से देखिए, इसमें F2 जो कि इंक्लाइन फोर्स था, इंक्लाइन फोर्स जहाँ पे भी जीरो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है, क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट जीरो हो गए। देखिए F2 sin 60 भी जीरो हो गया, F2 cos 60 भी जीरो हो गया, तो और साथ में F3 भी जीरो हो गया, केवल F1 बचेगा। तो अगर मैं एच पे मूवमेंट लेता हूँ तो देखिए क्या क्या होता है, हमारी इक्वेशन क्या क्या बनेगी, इसमें क्या क्या फोर्सेज है हमारे पास। देखिए H50 वाला भी जीरो हो गया। F1 के लिए डिस्टेंस कितनी थी मेरी, 10 मीटर, तो F1 कैसे आएगा मेरा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं हम लोग, प्लस F1 मल्टीप्लाई बाय 10। याद रखेंगे इस बार इसका लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टल था F1 का, और इसके लिए जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी वाली होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली मानी जाएगी। कौन सी वाली, FH इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर F1, तो F1 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद F3 जीरो हो गया, F2 जीरो हो गया, H50 जीरो हो गया, साथ में अब क्या बचेगा, केवल इस पॉइंट पे ये कैसे जाएगा, ये जाएगा क्लॉकवाइज आपका, तो VA, तो प्लस VA मल्टीप्लाई बाय ये वाली डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये वाली डिस्टेंस है मेरी 5, VA मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। अभी हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 57.73 आई थी आई थिंक। तो यहाँ से F1 की वैल्यू क्या आई, F1 की वैल्यू आई मेरी VA की वैल्यू कितनी थी, 100, तो ये आपका हो गया -500/10, तो आ गया -50 किलो न्यूटन। F1 की वैल्यू हमारी इजीली आ गई है क्योंकि मैंने H पे मूवमेंट ले गया, तो -50 किलो न्यूटन आ गया F1 की वैल्यू। F3 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके थे, और तीसरी इक्वेशन आपने देखा ही था हमारी, जो पहली वाली इक्वेशन बनी थी जिसमें 3 अननोन थे, तो उसमें F1 की वैल्यू डालिए, F3 की वैल्यू, F3 की शायद जो भी वैल्यू आई थी मेरे को इस समय याद नहीं है, यहाँ पे आपने लिखा था तो वो देख लीजिएगा। F3 की वैल्यू पुट करी आपने, F1 की वैल्यू पुट करी, उसके बाद वहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करने के बाद आप F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि F2 क्या होगा, वो F2 आया था, H ही आया था मुझे याद है, हाँ, तो ये F2 आया था, पिछला वाला जो आया था आपका, पिछली बार आपका F2 आया था, यहाँ पे F1 आ गया। F1 और F2 की वैल्यू आप पहली वाली, सबसे पहली इक्वेशन जो मेरी बनी थी कौन सी वाली, सिग्मा FX वाली, सिग्मा FX वाली में देखिए क्या क्या आया था, F3 भी आया था, F2 cos 60 आया था और F1 आया था। तो उसमें आप किसकी वैल्यू डालेंगे, F2 की वैल्यू डालेंगे, F1 की वैल्यू डालेंगे, और F3 की वैल्यू आपको यहाँ से, F3 मतलब क्या होगा यहाँ से आपका, F3 का मतलब होगा HI की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो आई होप जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन मेथड ऑफ सेक्शन। आपको जो भी इसका आंसर आएगा मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट में अपने अपने आंसर बताएं, और आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।